गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर जिनको नहीं आ रही हैं उन्हें वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। जिन लोगों का छूट चुका है, जो लोग बाद में जुड़े हैं, उन लोगों को प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और सारा वीडियोस जो प्रीवियसली वहां डाला गया है आप शुरू से देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आज हम लोग प्रीपोजिशन के फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं फिर वापस, क्योंकि इसका पहला क्लास आपको पहले भी दिया जा चुका है और आज जो क्लास हो रहा है ये प्रीपोजिशन का लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस क्वेरीज हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्रीपोजिशन बेस्ड, ऐसा अब शायद ना रहे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन बेस्ड होंगे वो सारे के सारे आज से आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और समझने की कोशिश करें। फिर मैं समझा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, मोर देन थाउजेंड्स, हजारों हजार में है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आपको जो बोर्ड्स पर लिखे गए हैं उतने को ही कंसंट्रेट करना, उतने पर ही स्टडी करना, उतने पर ही फोकस करना है। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला है, यहाँ टॉपिक देख लीजिए वापस, फिक्स प्रीपोजिशन की ये, और ये आज फाइनल सेशन है। पहला वर्ड है डिसगस्टेड। डिसगस्टेड के साथ हम लोग हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब होता है घृणित। आप किसी से घृणा महसूस करते हैं, घृणित महसूस करते हैं, तो वहां हम लोग डिसगस्टेड वर्ड का यूज करते हैं और इसके साथ विथ प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई काम या जिम्मेवारी किसी को सौंपना। जैसे आई वॉज इंटरेस्टेड दिस वर्क बाई माई बॉस, मतलब मुझे मेरे बॉस के द्वारा यह काम की जिम्मेवारी सौंपी गई। नेक्स्ट है इनवॉयस ऑफ, किसी से ईर्ष्या महसूस करना, यह अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है। एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब और इलुस्ट्रेट, इन चारों वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, वर्णन करना, व्याख्या करना, और इनके साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि इन चारों के साथ अगर अबाउट प्रीपोजिशन लिखा मिले तो इस अबाउट को हटा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि इनके साथ दूसरा कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। अबाउट तो नहीं ही आएगा, साथ साथ इसके साथ दूसरा भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फीड ऑन, मतलब होता है किसी चीज को खाकर जिंदा रहना, ठीक है, या किसी चीज पर निर्भर होना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, मतलब बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स मतलब क्या हो, बहुत सारे जो पक्षी हैं वो इंसेक्ट्स को खाकर जिंदा रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लुक, लाफ और फायर और जियर। जियर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉक भी कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाना। जियर मतलब भी मजाक उड़ाना, मॉक मतलब भी मजाक उड़ाना। तो लुक के साथ भी एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, लाफ के साथ भी एट, और फायर के साथ भी एट, और जियर हो तो इसके साथ भी एट लगाते हैं। ठीक है, जैसे लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड पर देखो। अगर किसी चीज को हम एम करते हैं, निशाना करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग लुक के साथ एट लगाते हैं। किसी पर हंसना, जैसे गरीबों पे हंसना, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लुक एट द पुअर पीपल। ठीक है, तो वहां लाफ एट द पुअर पीपल, मतलब क्या हो गया, गरीबों पर हंसना, तो लाफ के साथ भी एट लगाते हैं। नेक्स्ट है फायर एट। अगर हम किसी चीज को निशाना बनाएं और उस पर फायर करें तो उसके लिए भी एट का यूज करते हैं। जैसे द पुलिस फायर्ड एट द क्राउड, मतलब पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई, मतलब निशाना किसको बनाया गया, भीड़ पर। ठीक है। नेक्स्ट है जियर। जियर का मतलब तो बता ही दिया गया, मजाक उड़ाना। जैसे वी शुड नॉट जियर एट द पुअर पीपल, मतलब हम लोगों को गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट, फुल के साथ ऑफ लगाते हैं, मतलब भरा हुआ। फॉन्ड के साथ भी ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज की चाह रखना। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब उसे म्यूजिक की चाह है, वो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम। फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, मतलब होता है किसी चीज से मुक्त कर देना। ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब जो आरोप लगा उससे मुक्त कर देना। नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट, फाइट विथ, फाइट फॉर। तो फाइट के साथ हम लोग फॉर का भी यूज करते हैं, विथ का भी करते हैं और अगेंस्ट का भी करते हैं। अगर किसी आदमी से लड़ाई हो जाए तो हम लोग बोलते हैं फाइट विथ। जैसे राम फाउट विथ श्याम, मतलब राम ने श्याम से झगड़ा कर लिया। ठीक है, तो आदमी है तो फाइट के साथ विथ लगाया। अगर किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो वहां फाइट फॉर कहते हैं। जैसे आई एम फाइटिंग फॉर माई ह्यूमन राइट्स, मतलब मैं अपने मानव अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो किसी चीज के लिए लड़े तो फाइट फॉर, और जब किसी चीज के विरोध में लड़ा जाए तो फाइट अगेंस्ट। जैसे इंडिया फाइट्स अगेंस्ट करप्शन, मतलब भारत जो है वो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है
गुड और वीक के साथ एट लगाते हैं। जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स में कमजोर है तो ही इज वीक एट मैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जाम में आपको यहाँ एट की जगह क्या लिखेगा, इन, जो कि गलत होता है। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स या ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, तो वहां इन गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिल्टी ऑफ, किसी चीज में दोषी होना। ठीक है, जैसे ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, मतलब वो इस चीज में दोषी है, तो गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आयर टू, आयर के साथ हमेशा टू लगाते हैं और इसका मतलब होता है वारिस। ही इज आयर टू द थ्रोन, मतलब वह इस गद्दी का वारिस है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट ऑफ, मतलब एकदम से अनजान होना। ठीक है, किसी चीज के बारे में कुछ भी पता न होना। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरेंट ऑफ रॉकेट साइंस, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरेंट ऑफ रॉकेट साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रॉकेट साइंस से अनजान है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब कैसा भी सिचुएशन हो उसमें आप कोई एक्शन ही ना लो। ठीक है, एकदम सुस्त पड़ जाओ, एकदम अपना इनएक्टिव कर लो खुद को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफरेंट, और इसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप कभी कभी कंटिन्यू या रिपीटेडली अपना कंप्लेन करते हो किसी चीज को लेकर, और उस कंप्लेन पर अगर ध्यान ना दिया जाए अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफरेंट। जैसे द गवर्नमेंट इज इग्नोरेंट, सॉरी इंडिफरेंट टू द पेन सफर्ड बाय द पुअर पीपल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है वो गरीबों के द्वारा जो दर्द झेला जा रहा है उसको लेकर कंप्लीट इंडिफरेंट है, उदासीन बनी हुई है, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनवाइट टू, अगर किसी को हम कहीं इनवाइट करते हैं तो इसके लिए टू का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। ठीक है, मुझे बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया गया, तो हम लोग क्या यूज करें, इनवाइट टू। नेक्स्ट है इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, किसी चीज पे अड़ जाना, और इसके साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, लिटिल चिल्ड्रन ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग सम चॉकलेट्स, टॉयज। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो है अक्सर वो जिद करते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं कि चॉकलेट चाहिए या खिलौने चाहिए एक्सेट्रा। इम्बार्क ऑन, इम्बार्क का मतलब होता है कोई चीज शुरू करना। अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं इम्बार्क ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इंक्वायर लिखा जाए तो इसके साथ इनटू लगाते हैं। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायरी इनटू। एग्जाम में इस इनटू को इसके साथ लिखेगा द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वही इंक्वायरी लिखे तो इनटू सही हो जाएगा। इम्पोज ऑन, इम्पोज का मतलब कोई चीज थोप देना, किसी पर लाद देना, इसके साथ ऑन लगता है। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड 1% एक्स्ट्रा सेस ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब सरकार ने इम्पोर्ट पर 1% का और भी एक्स्ट्रा ड्यूटी, मतलब जो टैक्स है उसको थोप दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कीन ऑन V4, कीन टू V1। कीन का मतलब होता है उत्सुक, इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आए तो आगे V4 आएगा, इसके साथ टू लगा हो तो आगे V1, ये इन्फिनेटिव हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन फॉर्म हो गया। ठीक है, कीन के साथ ऑन भी आता है, ऑन आए तो आगे V4 यूज करेंगे, टू आए तो आगे V1 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब धक्का देकर गिरा देना। जैसे देखते होइएगा कोई ट्रक है, ट्रक से किसी आदमी को धक्का लग गया तो हम लोग क्या कहते हैं, द ट्रक नॉक डाउन द पुअर पर्सन। ठीक है, तो नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, धक्का देकर गिरा देना। ठीक है, नेक्स्ट है लीड टू, आगे ले जाना। ठीक है, लीड टू मतलब होता है नेतृत्व करना या कोई चीज का कारण बनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल मिस्टेक अगर किया जाए उसका कोई बड़ा कारण, सॉरी उसका कोई बड़ा परिणाम हो जाए तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, लीड टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पोलैंड्स सिंपल मिस्टेक लेड टू द वर्ल्ड वार, मतलब पोलैंड का जो छोटा सा गलती था वो कहां तक ले गया, वर्ल्ड वार तक ले गया, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लीड टू। ठीक है, नेक्स्ट है लीव बाई, लीव बाई का मतलब अपने जीना, सिद्धांत पे जीना, कि कोई चीज करके जीना। ठीक है, कहते हैं ना वो अपने सिद्धांतों पर जीता है, तो ही लीव्स बाय हिज प्रिंसिपल, मतलब वो अपने सिद्धांतों पर जीता है। ठीक है, किसी भी तरह से जीना, किसी चीज के सहारे जीना, निर्वाह करना, सारा मतलब होता है इसका।
फिर नेक्स्ट है मैरिड टू, मैरी के साथ टू लगाते हैं, राम मैरिड टू सीता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफर टू, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, प्रीफर हो या प्रेफरेबल हो दोनों के साथ टू लगाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में अक्सर इसके साथ देन देता है जो कि गलत होता है। नेक्स्ट है प्राइड इन, प्राउड ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइड के साथ इन लगाते हैं, प्राउड के साथ ऑफ, घमंड होना या गर्व होना दोनों ही मतलब होता है, ठीक है। प्लीज विथ, किसी से आनंदित होना तो हम लोग प्लीज के साथ विथ लगाते हैं। पैशन फॉर मतलब जून, जोश होना, किसी भी चीज को लेकर के जोश या जुनून होना तो उसको हम लोग पैशन फॉर कहते हैं। और इसी पैशन फॉर को हम लोग जील फॉर भी कहते हैं, जील का मतलब भी क्या होता है, जोश या जुनून। नेक्स्ट है रिजॉइस एट, किसी चीज में खुशी मनाना या खुशी मनाना, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। सक्सीड मतलब सफल होना, डिफिकल्टी मतलब मुश्किल, इसके साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है, सक्सीड इन या डिफिकल्टी इन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प, ये अपने साथ हमेशा फॉर लेता है, ठीक है। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, दोनों का मतलब सेम ही है लगभग, और इनके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, आई वाज शॉक्ड एट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है टायर्ड ऑफ, मतलब थका होना, ठीक है। टीम विथ या अबाउंड विथ, टीम विथ का मतलब भी होता है से भरा होना, अबाउंड विथ का मतलब भी होता है किसी चीज से भरा होना। टाइड ओवर, देखिए यहाँ लिखा गया सपोर्ट, टाइड ओवर का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी मुश्किल में हो और उसको मदद चाहिए और उस समय आप उस आदमी को मदद देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइड ओवर, ठीक है। तो हम लोग टाइड के साथ ओवर लगाते हैं। ट्रम्प के साथ भी ओवर का यूज करते हैं, मतलब होता है जीत, किसी चीज पे जीत हो जाना, ठीक है। वर्स्ट इन, किसी चीज में अच्छा ज्ञान होना, जैसे ही इज वर्स्ट इन इंग्लिश, ही इज वर्स्ट इन संस्कृत, मतलब उसके पास संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, उसके पास इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है वर्थ फॉर, भी फोर, वर्थ के साथ हमेशा भी फोर का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, मतलब ताजमहल घूमने योग्य जगह, तो हम लोग ने क्या यूज किया, वर्थ विजिटिंग। लेकिन वर्दी लिखे तो ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज वर्दी ऑफ ईटिंग, ठीक है, मतलब ये खाने योग्य है, ये मतलब होगा। यर्न फॉर, यर्न के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, मतलब होता है किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होना, लालसा होना, तरस होना, ये इसका मतलब होता है। जैसे द पुअर स्टूडेंट इज यर्निंग फॉर द IAS, क्या कह सकते हैं, द पुअर स्टूडेंट इज यर्निंग फॉर द IAS पोस्ट, मतलब बेचारा जो छात्र है वो IAS पोस्ट के लिए तरस रहा है, उसके लिए तीव्र इच्छा कर रहा है, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट है इंटर इनटू, देखिए इंटर का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर प्रवेश करना, और इनटू का यूज क्या बताया गया था आपको प्रीपोजिशन में, बाहर से अंदर प्रवेश करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू। और इंटर का मतलब भी क्या होता है, बाहर से ही अंदर प्रवेश करना, तो इंटर के साथ इनटू क्या हो गया मेरा, सुपरफ्लुअस, ठीक है, अनावश्यक इस्तेमाल हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि इन दोनों में से किसी एक वर्ड को हटाना है, तो ध्यान क्या रखना है कि हमेशा इंटर को ही हटाएंगे, सॉरी इनटू को ही हटाएंगे, इंटर सही होता है। जैसे ही इंटर्ड माय रूम, वो मेरे कमरे में प्रवेश किया, अगर हम बोलेंगे ही इनटू माय रूम तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए जब भी इंटर इनटू लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू को हटा देंगे, ठीक है। रन अवे का मतलब फ्ली, रन अवे का मतलब भाग जाना, इसका मतलब क्या होता है, फ्ली मतलब भाग जाना। ध्यान क्या रखना है कि रन के साथ अवे लगेगा लेकिन फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिजेंबल टू, रिजेंबल का मतलब होता है चेहरा, माता या पिता के समान होना, दिखना, तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको हमेशा टू लगा कर देगा, जबकि टू का यूज या दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। सीनियर, जूनियर या एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, ये चार वर्ड याद रखेंगे आप, ये चारों एडजेक्टिव होता है जनरली, तो सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, सॉरी इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या लिखेगा इनके साथ, देन, जो कि गलत होगा, हम लोग हमेशा टू का यूज करेंगे। जैसे ही इज सीनियर टू मी, अगर हमने कहा ही इज सीनियर देन मी तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर,
मतलब क्या हुआ, अवेट का मतलब इंतजार करना, वेट फॉर का मतलब भी इंतजार करना। तो अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन वेट लगे तो फॉर आना चाहिए। पार्ट विथ मतलब किसी चीज से अलग हो जाना, बिछड़ जाना या अलग हो जाना, दोनों मतलब होता है। वार्न अगेंस्ट, अगर हम किसी को किसी खतरे के लिए चेतावनी दें तो हम लोग वहां वार्न अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे वार्न अगेंस्ट डेंजर, खतरे के खिलाफ चेतावनी। विजिट टू, विजिट वर्ड अगर वर्ब बनकर आए तो टू का यूज इसके साथ नहीं करेंगे। जैसे आई विजिटेड टू कोलकाता, मैंने क्या कहा, आई विजिटेड, विजिटेड तो भी टू हो गया, मतलब वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ। तो आगे जो मैंने बोला टू कोलकाता, यहां गलत हो गया, टू हटेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, आई विजिटेड कोलकाता। लेकिन विजिट वर्ड नाउन बनकर यूज हो तो इसके साथ टू का यूज करेंगे। जैसे माई विजिट टू कोलकाता, अब माई विजिट कहा, मतलब विजिट के पहले मैंने माई कहा, माई मतलब पोसेसिव। तो जब भी किसी मतलब कि वर्ब के पहले पोसेसिव आ जाए तो वर्ब क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोसेसिव, जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं माई, तो ये क्या हो गया मेरा पोसेसिव। पोसेसिव में क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव। तो ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमेशा नाउन ही होना है। ठीक है, और जब ये नाउन बनकर आया तो आगे क्या यूज करेंगे, टू। जैसे माई विजिट टू कोलकाता, अब ये मेरा सही हो गया सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज बाय पेज, ये हम लोग बचपन से बोलते आए हैं। आई हैव लर्न माई लेसन, सॉरी पेज बाय पेज नहीं, आपको मिलेगा वर्ड बाय वर्ड। पेज बाय पेज हटाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, वर्ड बाय वर्ड। हम लोग बचपन से पढ़ते और सुनते आए कि आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, ये गलत। सही क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड, ये होता है सही। ठीक है, नेक्स्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा प्लीज कम एंड सिट अंडर द शेड ऑफ दिस ट्री, गलत। मतलब क्या हुआ, कृपया आए और पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाएं। हम लोग छांव के नीचे कभी नहीं बैठ सकते, हम लोग छांव में बैठते हैं। तो वहां अंडर की जगह क्या यूज होता है, इन। हम लोग क्या बोलेंगे, सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम करवाई जाए तो बाई का यूज करते हैं। जैसे मैंगो इज ईटन बाई राम, तो राम आदमी है, आदमी के द्वारा कोई काम किया गया तो हम लोग ने बोला बाई। नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम करवाई जाए तो हम लोग यूज करते हैं विथ। द ट्री वाज कट विथ एन एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। अब हिंदी का मतलब निकला, पेड़ कुल्हाड़ी से काटा गया। तो मेरा कुल्हाड़ी कोई आदमी तो है नहीं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, विथ। और लास्ट है स्कम्ब टू, स्कम्ब का मतलब घुटने टेक देना, हार मान जाना, और इसके साथ हम लोग हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द थीव्स स्कम्ब टू द पुलिस, मतलब चोरों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिया, ये इसका हिंदी होगा। एक और वर्ड लिखा गया है एवॉइड, एवॉइड के साथ हम लोग डायरेक्ट B4 का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू शुड एवॉइड गोइंग देयर, यू शुड एवॉइड गोइंग देयर, तो एवॉइड के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, B4। इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं आना चाहिए, अगर टू लगा दे तो गलत होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। जहां कंफ्यूजन हो मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि आप इस वीडियो को फिर वापस दोबारा देखें, जहां से कंफ्यूजन शुरू हो वहां बैक करें, इसे फिर से देखें, और जो मैं कहा एग्जाम्पल समझाया उसे आप ध्यान से समझें, तो आपको इन सारी चीजों की समझ हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आपका प्रीपोजिशन समाप्त हुआ, तो अब आप किसी भी प्रैक्टिस गाइड से, प्रैक्टिस बुक से, जहां प्रीपोजिशन का चैप्टर दिया गया हो, आप उसे सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम हो आप उसे देखेंगे। आपका सारा प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो समझकर देख रहे हैं क्लास को। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये वीडियो क्लास नहीं है, ये आपका क्लासरूम है। आप अगर 20 मिनट दिन भर में आप नहीं स्पेयर कर सकते अपने पढ़ाई को लेकर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये कभी ना सोचिए कि आपका 20 मिनट का वीडियो है या आधे घंटे का वीडियो है। आप ये सोचिए कि आपका एक चैप्टर है जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे मार्क्स देकर जाएगा, तो आप इसको पढ़ाई के तौर पर लीजिए, ना कि सिर्फ वीडियो के तौर पे। आगे आपको इसका कितना फायदा मिलने वाला है, ये जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, सेट में क्वेश्चंस मिलेगा, तो आपको इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो इससे पहले कि आपसे गलती अभी हो, उस गलती को सुधारिए। आप लोग प्लीज वीडियो पूरा देखिए, एज ए क्लासरूम स्टडी समझ कर देखिए, क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए, जहां कमी लगे वहां फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए।
मैं भी उसमें कुछ गलती हुआ या कुछ ज़रूरत हुआ कि हाँ ये फीडबैक सही है, कमी है, तो मैं उसे इम्प्रूव करके ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।